हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल श्री धागा। आप सब लोग कैसे हैं? यो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ डिजाइनर पीस में से स्लीव्स कटिंग करके बताऊंगी। तो चलिए इसको कट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। ओपन साइड बाहर की साइड है, क्लोज साइड मेरी साइड है। तो हम इसको फोल्ड कर लेंगे और हम सबसे पहले अपनी स्लीव्स की लेंथ को मेजर करेंगे कि हमें कितनी लंबी रखना है। तो हम यहाँ से मेजर करेंगे फैब्रिक को। इस साइड से मैंने 8 इंच लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे स्लीव से कम पड़ेगा तो मुझे जॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 36 साइज की स्लीव्स मैं कट कर रही हूँ। तो 36 साइज के लिए हमें 9 लेना रहता है। फोल्ड करते हैं तो 1 इंच हमारा कम रहेगा, तो हम वहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे। तो हम इसकी प्रॉपर लेंथ जो रेडी रखना है हमें 8 इंच लेंगे हम। तो हम यहाँ पे 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। एक मार्क हम ऊपर की साइड कर लेंगे। अब ये रेडी लेंथ हमारी 8 इंच रहेगी, तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हमारा स्टिचिंग में जाएगा एंड फोल्डिंग में जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है हमने। यहाँ से हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा और हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। अगर आप चाहें तो 1.5 भी ले सकते हैं, बट क्या है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फोल्ड करना रहेगा, इसलिए मैंने 1 इंच लिया है। इन मार्क को हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने इधर भी स्ट्रेट लाइन को क्रिएट किया है और इस साइड भी। ये मेजरमेंट में आपको 3 इंच से ऊपर वाली स्लीव्स होती है उसका मेजरमेंट शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ स्लीव्स का, तो उसका मेजरमेंट है। अगर हम 3 इंच से कम की स्लीव्स का मेजरमेंट करेंगे या बॉटनेक का करेंगे तो फिर उसका मेजरमेंट अलग रहेगा। ये 3 इंच से ऊपर की है, जैसे 4 इंच, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 तक ये सारा मेजरमेंट जाएगा। ये मैं 8 इंच की आस्तीन को कट कर रही हूँ। इस साइड से हम 3.5 पर एक मार्क करेंगे, इस साइड इस तरीके से, एंड हम इस साइड भी हम 3.5 पर एक मार्क कर लेंगे। देखिए आप 3.5 एंड 3.5, और इन पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर लेंगे। ये मैं 7 इंच के आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। तो हम 7 इंच के आर्म होल की कटिंग के लिए, मतलब हमारा आर्म होल 14 इंच है, तो 14 का हाफ 7 हुआ। तो 7 की कटिंग करने के लिए हम इसको यहाँ से 7 को इस पॉइंट से रखेंगे और इस तरीके से हम मेजर करेंगे कि हमारा 7 इंच कहाँ पर जाके क्रॉस हो रहा है। सपोज मान लीजिए आप अगर किसी का 15 होता या 16 होता, 15 होता 7.5 ले लेते हम, तो फिर यहाँ से इसको इस तरीके से मेजर करते। 15 होता तो फिर हम इस तरीके से करते, तो हमारा कितना है 7। तो हम 7 इंच को इस तरीके से क्रॉस करके देखेंगे इस पॉइंट से कि हमारा ये मार्क कहाँ, इंची टेप कहाँ क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब इसमें हम मार्जिन का ऐड कर लेंगे। तो 1.5 पर हम एक मार्क करेंगे। ये हमारा मार्जिन मार्क रहेगा इस तरीके से। यहाँ का हमारा नीचे का मेजरमेंट, राउंड मेजरमेंट हमारा 10 इंच है, तो 10 का हम हाफ ले लेंगे यहाँ पे। तो एक मार्क हम यहाँ पे नीचे हाफ करेंगे, यानी कि 5 पर। और इसमें भी हम 1.5 का जितना मार्जिन हमने यहाँ पे रखा है उतना ही मार्जिन हम यहाँ पे रखेंगे, और हम इन जॉइंटों को इन मार्कों को ज्वाइंट करेंगे। अब हम इन जॉइंटों को
इन मार्कों को जॉइंट कर लेंगे, बट हम जॉइंट करने के लिए इस स्केल का हम यूज करेंगे, क्योंकि इस स्केल से लाइनों को ड्रॉ करने से एकदम हमारी प्रॉपर तरीके से परफेक्ट फिटिंग के साथ फिटिंग आती है। तो हम इसको यूज करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम स्केल की हेल्प से स्केल की जो डिजाइन है उस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सीधा इस तरीके से लाइन को कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम इसको भी जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से लाइनों को क्रिएट करने से एकदम बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। देखिएगा, अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस स्केल से और स्ट्रेट स्केल से लाइन को क्रिएट करने में क्या डिफरेंस होता है। देखिएगा, अगर हम यहाँ से इस लाइन से अगर हम लाइन को ड्रॉ करते तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हाफ इंच का गैप दिख रहा है। अगर हम इस तरीके से करते सीधा तो हमारा ये प्रॉपर तरीके से फिटिंग यहाँ नहीं बैठता, खिंचा खिंचा फैब्रिक होता है, स्ट्रेट रहता है यहाँ पे। तो देखिएगा, यहाँ पे हाफ इंच यहाँ से लेके यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, इसलिए उस वाली स्केल का हमें यूज करना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट हमारा 7.25 आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम सेम इसी मेजरमेंट का इस साइड भी एक मार्क कर लेंगे 7.25 पर। इन दोनों मार्क को हम स्केल की हेल्प से स्ट्रेट वाली स्केल यूज करेंगे यहाँ पे हम, और इस तरीके से हम इनको जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से जॉइंट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक की हमारी 7.25 इंच मेजरमेंट था, तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर कर यहाँ पे मार्क कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम इस साइड पे मेजर करेंगे और इसको फोल्ड कर कर हम यहाँ भी एक मार्क कर लेंगे। ये फॉर्मूला सारे साइज की स्लीव्स के लिए एकदम परफेक्ट कटिंग के लिए है, और इन मार्क को हम जॉइंट कर लेंगे। स्केल की हेल्प से हम सीधी लाइन को स्ट्रेट करके इन डॉट्स को हम जॉइंट कर लेंगे। इस 6.25 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसी तरीके से हम अब ये 3.5 जो हमारे पास मार्क था, इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे क्या था, अब हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से दोनों साइड। और इन डॉट्स को भी हम जॉइंट कर लेंगे। इस 6.25 के हमने 2 बॉक्स बनाए। पहला बॉक्स ये था, दूसरा बॉक्स ये था। दूसरे बॉक्स को भी हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। इन डॉट्स को भी हम जॉइंट करके एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। ये 6.25 था हमारा, इसमें से हमने 2 बॉक्स क्रिएट किए। एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स में से हमने 2 बॉक्स इधर क्रिएट किए। अब इस साइड से भी हम मेजर करेंगे। इस साइड का मेजरमेंट हमारा 3.5 था, तो 3.5 को भी हम इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। इसी तरीके से हम इस साइड भी 3.5 था, तो इसको फोल्ड कर कर यहाँ भी एक मार्क कर लेंगे 2.25 का। ये दोनों बॉक्स हमारे 3.5 के बीच में से हमने डिवाइड किए हैं। एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे। अब इन डॉट्स को हम स्केल की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। ये स्लीव्स की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है। अगर हम इस तरीके से कटिंग करते हैं तो हमारा मेजरमेंट कभी गलत नहीं होगा और स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी होगी। अब हम इस कोने से इस कोने को जॉइंट करते हुए एक लाइन को इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखेंगे कि लाइन बिल्कुल कोने को कोने से मैच करें, इस तरीके से।
अब यहाँ से हम 1 इंच पर एक मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच पे हमने एक मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको लाइन को ड्रॉ करने के लिए इस फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको मेजर करेंगे और इस तरीके से ये लाइन के बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से इस साइड फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमने इस मार्क को 1 इंच के मार्क को हमने मेजर किया था, अब मार्क को हम इस लाइन से यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल ये हमारा इस तरीके से क्रिएट हो, यहाँ पे कोई कोना ना बने, बिल्कुल राउंड सर्कल में ही इस तरीके से लाइन को हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे कोई कोना नहीं बनना चाहिए। इस तरीके से ये यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, आप उसको इग्नोर कीजिएगा, हमारा यही मेजरमेंट का लाइन रहेगा। अब आप यहाँ से मेजर करेंगे इसको और 2 इंच पर एक यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से कट करने से स्लीव्स कभी गड़बड़ नहीं होती, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी होगी। फ्रेंच कर्व को हम इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पे हमने 2 इंच पर मार्क किया है, उस मार्क को हम इस तरीके से यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे। हम अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे और लास्ट में जो हमारा निशान है उससे हम इसको यहाँ से जॉइंट कर देंगे राउंड में। तो ये हमारी बैक साइड की थी लाइन ड्रॉ, ये हमारी फ्रंट साइड की हो गई। 2 लाइनें हमारी ड्रॉ हो गई हैं इसमें। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब इसकी हम इस साइड से यहाँ से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डबल ड्रॉ हुआ था ये, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ से कट कर लेंगे। देखिएगा। अब हम इसको ओपन कर लेंगे और फ्रंट स्लीव की जो गहराई दी जाती है उस गहराई को दे देंगे हम यहाँ से। देख सकते हैं ये हमारी स्लीव बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट हुई है। आप अगर इस तरीके से कट करेंगे तो आपकी स्लीव्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिटिंग के साथ बैठेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्लीव कटिंग थोड़ी सी भी पसंद आई हो या वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहें तो अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।